राम राम जी। जय सिया राम। सिद्धांश अग्रवाल हियर। बल्कि ये कहिए सिद्धांश अग्रवाल, उसके साथ एक शब्द और जोड़ देना चाहिए संत रैदास का, बहुत ऊंचे हैं मुझसे। सिद्धांश अग्रवाल रविदास। चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। 23 तारीख को यानी कि परसों शनिवार को उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर के व्यापारियों के भाग्य का फैसला चुनाव के लिए अध्यक्ष और महामंत्री पद पर मतदान के बाद हो जाएगा। बड़ी हैरानी की बात है साहब, विकासनगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, चुनावी मैदान में। तीनों के नाम आप जानते हैं। दुर्भाग्य देखिए साहब, विकासनगर के व्यापारियों का दुर्भाग्य कहूँगा मैं इसको। व्यापार मंडल की टूल किट ने इस त्रिकोणीय मुकाबले को, टू वे फाइट है ना, सीधी टक्कर, स्ट्रेट फाइट भी कहते हैं इसको, स्ट्रेट कॉन्टेस्ट भी कह लीजिए, डायरेक्ट फाइट भी कह लीजिए। व्यापार मंडल की टूल किट ने इस अध्यक्ष पद पर हो रहे त्रिकोणीय मुकाबले को अनर्गल आरोप लगाकर कब स्ट्रेट कॉन्टेस्ट या डायरेक्ट फाइट में बदल दिया, लोगों को पता ही नहीं लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल देखा कीजिए भैया, इस पर बने रहिए। शिक्षा और ज्ञान, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के शब्दों में कहता हूँ, शिक्षा और ज्ञान वो शेरनी का दूध है, अगर आपने एक बार पी लिया तो फिर आप भी दहाड़ेंगे। ज्ञान अर्जित करना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देख रहे हैं, अभी इंटर का रिज़ल्ट आया और उससे पहले हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया था, सीबीएसई बोर्ड का भी और उत्तराखंड का भी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, सोशल स्टडी और सोशल साइंस के कारण स्टूडेंट्स की जो नंबर ऑफ परसेंटेज है वो डाउन हो गई। इसका मतलब है स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स और पढ़ने वाले बच्चे दोनों न तो सोशल स्टडी और सोशल साइंस के फ़र्क को समझते हैं और न वो इसको फिर आगे कम्युनिकेट कर पाते हैं, बता पाते हैं। और यही स्थिति उद्योग व्यापार मंडल विकासनगर की हो रही है। अच्छा खासा त्रिकोणीय मुकाबला चलते चलते इस टूल किट ने उसको टू वे फाइट में बदला। तीनों उम्मीदवार बहुत अच्छे हैं, लोकतंत्र है, सबको अपनी किस्मत आजमाने का अधिकार है। जब छोटे से चुनाव को इस प्रकार लड़ा जाए कि वो विधायक का चुनाव लगने लगे, तो फिर XYZ प्रत्याशी कोई भी हो स्वतंत्र होता है साहब अपने खर्चों के करने के लिए। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, हम कौन उससे ये बात पूछने वाले, या हम कौन ये कहने वाले तेरे पास ये पैसा कहाँ से आया, या तूने इस तरह से लगाया, तूने उस तरह से कमाया, तूने किस तरह से कमाया। मैं कौन भाई। सेल्फ नॉलेज रखिए थोड़ी सी। सारी समस्याओं का समाधान तब होता है जब सारी समस्याओं का कलेक्शन एक जगह पर किया जाए, और एक जगह के करने के पर आपको उसका निस्तारण तुरंत नज़र आता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का जो प्रकरण है, समस्या प्रकरण समाधान, सिद्धांश अग्रवाल ने किया है। और इसमें ना कोई मेरा निजी स्वार्थ है, ना मेरा कोई निजी हित होगा, ना मुझे कुछ निजी रूप से कुछ मिलेगा। एक पैशन, एक जुनून, सबका फ़ायदा, पूरे विकासनगर की जनता, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की स्वच्छ हवा, यहाँ के जीव जंतु, यहाँ का पानी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ तक कि मूक पशु पक्षी, सब का फायदा को कहते हैं निष्काम कर्म। तो प्लीज़ यही निवेदन करेंगे सभी से, प्रतिष्ठित व्यापारियों से, सेल्फ
नॉलेज रखिए और पिछले 12 साल का इतिहास, हिस्ट्री, उसको ध्यान में रखिए, तब वोट दीजिए। आपकी जानकारी में होना चाहिए वह सब कुछ। अनेक मुद्दों का और अनेक समस्याओं का एक साधारण व्यापारी को सामना करना पड़ता है। परसों मीटिंग हुई थी, वस्त्र व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित की गई थी। स्पेशल गेस्ट के तौर पर चिदांशु अग्रवाल को वस्त्र व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अजय धमीजा ने आमंत्रित किया। अध्यक्ष पद के एक उम्मीदवार ने परसों मीटिंग रखी थी, अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार ने कल मीटिंग रखी थी। कल पुनः धमीजा जी ने, वस्त्र व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन। चिदांशु अग्रवाल को उन्होंने मौका दिया और दोनों दिन दिया बोलने का और अपनी बात रखने का और व्यापारियों को सच बताने का। और उस प्रक्रिया को जितने बंधु व्यापारी हमारे, मेरे मित्र वहाँ पर उपस्थित थे, पिन ड्रॉप साइलेंस, आपने क्लासेस में सुना होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के उन्होंने मेरी बातों को सुना, समझा। कितना वो अमल करेंगे इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। व्यापार और व्यापारी की समस्याएं हमेशा से थी, हैं, रहेंगी। राष्ट्र की भी समस्याएं थी, हैं, रहेंगी। अब आप पर निर्भर करता है आप उसको किस प्रकार लेते हैं। पहली बात तो ये कि ये ईगो का मैटर होना ही नहीं चाहिए, पर्सनल ईगो का मैटर नहीं होना चाहिए था उद्योग व्यापार मंडल का चुनाव, जिसको व्यापार मंडल की टूल किट ने ईगो पर कॉन्टेस्ट कर दिया। ये दुर्भाग्य है साहब, मेरा ऐसा मानना है। आप कुछ भी समझें, लेकिन वास्तव में हो यही रहा है। एज ए फिलोसफर, सोशल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल कमेंटेटर होने के नाते और सोशल स्टडी, सोशल साइंस में पढ़ाता हूँ भाई स्टूडेंट्स को। आज भी जो वीडियो अपलोड करता हूँ, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स देखते हैं, केवल आप ही नहीं देखते, आकर के बताते हैं। मेरी शॉप पर जो आते हैं, मेरे शॉप पर ख़रीदारी करने, बताते हैं मेरे ग्राहक, कस्टमर्स मेरे को, भैया आपके जो वीडियोस हैं हमारे बच्चों को बड़े पसंद आते हैं, टू द पॉइंट, और आप उनको पढ़ाइए। तो मैंने श्री हनुमत धाम सेवा समिति पंजीकृत पर कई बार रिक्वेस्ट की है साहब, उनसे व्यवस्था बनाने के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर होना चाहिए, पर नहीं हुआ। श्री सनातन धर्म सभा मंदिर के पास बड़ा हॉल पड़ा है, कुर्सियाँ पड़ी हैं, सब कुछ है वहाँ पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने तो करना है, बैठ करके हर शनिवार को 7 बार 11 बार। पर वास्तव में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने के लिए उनमें से किसी के पास न तो समय है, न वो किसी और को करने देना चाहते हैं। कटु सत्य है ये, बिल्कुल। वहाँ पर भी एक टूल किट काम करती है भैया, हर जगह ये टूल किट का। अब एक आजकल आप देख रहे हैं ना, कॉकरोच जनता पार्टी, ये उसी टूल किट का एक अद्भुत नमूना है हिंदुस्तान में। इनसे, इस टूल किट से आप सावधान रहिए। ये न केवल व्यापार और व्यापारी के लिए हानिकारक है, बल्कि ये आपके स्वयं के लिए भी हानिकारक है। अच्छे खासे त्रिकोणीय मुकाबले को, अरे कोई जीते कोई हारे, सबका अपना विजन है, सबकी अपनी अलग एक मेंटेलिटी होती है। कोई व्यक्ति कितना खर्च करने की क्षमता रखता है और क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, करने दीजिए, आप भी कर लीजिए। भाई मेरी भी डिज़ायर थी कि मुझे निर्विरोध महामंत्री बनाया जाए उद्योग व्यापार मंडल का, यह जानते हुए भी कि ऐसा नहीं होगा। तो नहीं होगा तो नहीं होगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सच ना बताऊं आपको। सच जानना तो सभी व्यापारियों का हक है ना। मानना या न मानना आपकी सेल्फ नॉलेज, आपके आत्मज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके विवेक,
उस पर निर्भर करता है। चिदांश अग्रवाल आपको सिर्फ सच बता सकता है, या वह बता सकता है जो कुछ होने वाला है। जहाँ पर मैं बैठ कर के उन चीज़ों को देखता हूँ, सबके हित में, व्यापार और व्यापारी के हित के अलावा कुछ नहीं होता। न तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ है, न अपनी कोई ऐसी डिज़ायर है। लगता है साहब, वहाँ कुछ को लगा, पूछा बा उन्होंने बाद में, सर आपने आज भी पूछा, कन्वेंसिंग के दौरान अनेक बंधुओं ने, वो पसीने से लथपथ थे। मेरी दुकान थोड़ी ठंडी रहती है साहब पंखे चलते हुए, यहाँ पर आकर बड़ा रिलैक्स हुआ, तब भी उन्होंने यही बात रखी। तो मेरा कहना यही है कि प्लीज़ सद्भाव बनाए रखें। उद्योग व्यापार मंडल विकास नगर बहुत छोटी सी एक जगह है, सुंदर विकास नगर, सद्भाव बना रहना चाहिए। वैसे भी परसों भी मैंने बोल दिया था, कल भी मैंने बोला कि भाई उद्योग व्यापार मंडल विकास नगर के लिए तो चिदांश अग्रवाल तो अनटचेबल है ना। मुझे उपाधि दी गई है साहब, मेरे पास किसी ने बताया है, पुष्ट खबरों के मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये उसी टूल किट का काम है, उसी टूल किट गैंग का काम है ये। पर फिर भी साहब इससे मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है ना। डिज़ायर और ऑब्जर्वेशन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनको मैं सोशल स्टडी, या जिन्होंने वो कह रहे थे, जो बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स आए हैं और उनके पेरेंट्स ने कहा सर आप पढ़ा दो। मैंने कहा यार बेटा उसके लिए ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, मैं हिंदी में पढ़ा सकता हूँ, हिंदी आपकी समझ में आएगी नहीं। क्योंकि अब इंग्लिश टू इंग्लिश मैंने जब मैं कॉलेज में पढ़ाया 2009-2010 में, तब तो मेरे को पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश में फ्लुएंट हो गया था मैं। लेकिन अब फिर से वापस जब मैं अपने कारोबार पे आ गया तो फिर मुझे सारी ग्राहकों के साथ साथ हिंदी में बात करनी होती है, आनंद आता है उसमें। तो अब मैं इंग्लिश टू इंग्लिश के लिए मुझे पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा, फिर मैं उसको सॉल्व करूँगा। यार इससे तो अच्छा है तुम उन्हें अपने टीचर से पूछ लो दोबारा से। लेकिन हाँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स या और जो भी कोई चाहे, और मैं तो फिर से निवेदन करूँगा साहब, श्री हनुमत धाम के पुण्य प्रांगण स्थल में साहब क्लासेस और कमरे खाली पड़े हैं, बहुत बड़ा ब्लॉक खाली पड़ा है, वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का वास्तव में प्रचार होना चाहिए और करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाया, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 50,000, जी हाँ, थोड़ी मोटी नहीं साहब, 30,000 थीसिस शोध पत्र, 20,000 लेटर्स और तकरीबन हजारों अनकाउंटेबल अगणित पुस्तकें अपने जीवन काल में माननीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव राम अंबेडकर, राम उनके पिताश्री के नाम के साथ लगा हुआ था, तो उनका पूरा नाम साहब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव राम अंबेडकर जी है। पता नहीं किन लोगों ने साहब उनके नाम से राम शब्द क्यों हटा दिया, जब यद्यपि बड़ा सुंदर नाम है साहब राम, तो है ना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राम है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। चारों राम आपको कहीं देखने हैं, आप डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र में देख सकते हैं। मैं समझा नहीं साहब, इतने बड़ी शख्सियत के और उनकी काबिलियत के होते हुए बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के होते हुए उनको होता हुआ कहा जाएगा सर? भगवत गीता के अनुसार, अगर आपने भगवत गीता समझी है, भगवत गीता जो श्रुति है,
उसको उन्होंने शायद अपने जीवन में पूरी तरह से चरितार्थ करके दिखाया है साहब। केवल इतना ही चरितार्थ करके नहीं दिखाया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, श्रीमद् भगवत गीता जो वेदांत है, एज ए फिलोसफर और एज ए सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक्स के डबल पीएचडी, वो भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहते हैं उसको, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अर्थात लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स, सोशल स्टडी एंड फिलॉसफी, डबल पीएचडी। ना भूतो ना भविष्यति किसी ने नहीं की, किताबों में हमने सिर्फ पढ़ा है ना, हनुमान जी महाराज के विषय में कि वो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं और ज्ञान गुण के सागर हैं। जीवन में चरित्रार्थ उनकी इस उक्ति को, इस चौपाई को अगर किसी ने करके दिखाया तो वो ऑनरेबल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव राम अंबेडकर जी। 50,000 के आसपास शोध पत्र और पुस्तकें लिखना कोई छोटी बात है, और वो भी ग्राउंड रियलिटी, फैक्ट चेक एंड यूनिवर्सल ट्रूथ प्लस ट्रूथ, सच के आधार पर ग्राउंड रियलिटी चेक करते हुए सब कुछ लिखना, ये इसी को कहते हैं भाई श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और मैं समझ ही नहीं पाया कि साहब इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े स्कॉलर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के होते हुए, उनके नाम पर बनी हुई पार्टी जो उनको अपना भगवान मानती है, और मानना भी चाहिए। सिद्धांत शंकरवाल कह रहा है भाई, मेरे साथ तो रविदास जोड़ दिया है लोगों ने, है ना, जैसे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के साथ जुड़ा हुआ था पहले द अनटचेबल, बाबा साहब ने पुस्तक भी लिखी है द अनटचेबल, अछूत। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के साथ, उनका बिगड़ा हुआ चेला भी आप मुझे कह सकते हैं भाई, उनका संविधान पढ़ लिया है ना पूरा, तो वो बहुत अधिकार दिए हैं साहब। अगर वो ना होते, ऐसे ही थोड़ी बाबा साहब ने बिना सोचे समझे मनु स्मृति को आग के हवाले कर दिया था कि हर साल मनु स्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। ऐसे नहीं कहता भाई, वो एक अलग प्रकरण है, उसके बारे में अपने चैनल पर मैं फिर आपको डिटेल में फिर किसी समय बताऊंगा उसके फैक्ट चेक। मनु स्मृति को जो आग के हवाले किया था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव राम अंबेडकर जी ने, क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया, बिना विचारे उन्होंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब ने डबल पीएचडी थे, वो सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक्स, यहाँ तक कि फाइनेंस भी। मजे की बात, नहीं थे तो एक पॉलिटिशियन